दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बुरा वक्त कौन सा हो सकता है, या कौन सा वक्त ऐसा होता है जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त होता है। कोई कहेगा कि किसी की दौलत चली जाए, कोई कहेगा कि उसका जीवन साथी बिछड़ जाए, कोई कहेगा कि उसका बहुत प्यारा दोस्त चला गया, कोई कहेगा कि उसकी औलाद ने उसको दुखी कर दिया, कोई कहेगा कि उसके ऊपर केस चल गया, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, मेरी नज़रों में सबसे बुरा वक्त इंसान की ज़िंदगी में वो होता है कि जब उसकी खुद की राय उसके खुद के बारे में बुरी हो जाती है, जब वो अपने आप को ही दीनहीन समझने लग जाता है, जब वो अपने आप को दूसरों की दया का पात्र बना लेता है, जब उसका खुद का सेल्फ डैमेज हो जाता है। इस तरह वो अपने ही विचारों के बनाए हुए एक खोल में चला जाता है, एक गुफा में चला जाता है। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त वही होता है कि वो खुद को बुरा समझने लगता है, वो खुद को कमज़ोर समझने लगता है, वो खुद को दीनहीन समझने लगता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान की सोच उसकी सोच की ताकत, उसके आत्मविश्वास की ताकत कितनी बड़ी होती है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही इंसान बन जाता है। यानी सोच इतनी बड़ी चीज़ है कि इंसान को जो चाहे बना देती है। ये एक सोच ही है। आपने देखा होगा कि हट्टे कट्टे लोग भीख मांगते हैं, और जबकि कुछ पैरों से लाचार, आँखों से लाचार लोग कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, भीख नहीं मांगते, खुद मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा सड़कों पे, बस स्टैंड पे, रेल में सफ़र करते हुए देखा होगा। वो कुछ कलम बेचेंगे, दवात बेचेंगे, कुछ सामान बेचेंगे, लेकिन हाथ नहीं फैलाते किसी के सामने, भीख नहीं मांगते। क्या वजह है ऐसी? क्योंकि उनकी सोच, उनके मन का आत्मसम्मान, उनके मन का आत्मविश्वास उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करने देता। तो ये हमारी सोच है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपने दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण पढ़े होंगे। दुनिया का पूरा इतिहास हमारे सामने है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि फला आदमी बहुत गरीब था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, मीलों मील चलकर स्कूल गया, मेहनत की, पढ़ाई की, छोटी सी नौकरी मिली, फिर उस नौकरी से आगे पढ़ाई की, अपने बच्चों को पढ़ाया, और इस तरीके से उसने अपना पूरा जीवन संवार लिया। और अपना ही जीवन नहीं संवारा, उसने अपने आने वाली सभी पीढ़ियों का जीवन सुधार दिया। ये सिर्फ एक इंसान की सोच का कमाल है, उसके आत्मविश्वास का कमाल है। आदमी की ज़िंदगी में मुसीबतें आती रहती हैं, परेशानियां आएंगी। अब जीवन है तो परेशानियां आएंगी ही आएंगी। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम परेशानियों से भागें। कुछ लोग चल दिए जी, चलते हैं, संन्यास ले लेते हैं। अरे भाई, क्यों ले लो संन्यास? कुछ लोग फिलॉसफी झाड़ने लग जाते हैं कि ये जीवन मोह माया है, इससे पीछा छुड़ाओ। दरअसल वो लोग इस जीवन से पीछा नहीं छुड़ाते हैं, वो मुसीबतों से पीछा छुड़ाते हैं, वो परेशानियों से भागते हैं। तो जो आदमी अपने जीवन की परेशानियों से भागे, अपने जीवन की समस्याओं से भागे, वो आदमी क्या होगा? कुछ भी नहीं।
दोस्तों, किसी ने कहा भी है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस आदमी ने अपने मन में मान लिया, जो आदमी मन से हार गया, जो आदमी दिल से हार गया, वो हार गया, वो नहीं जीत सकता। लेकिन जो आदमी अपने मन में, अपनी अंतर आत्मा से अपने आप को हारा हुआ नहीं मानता, कभी किसी से डरता नहीं, उस आदमी को कोई नहीं हरा सकता। उस आदमी को हाँ इतना ज़रूर होता है कि जो सच्चे लोग होते हैं उनको थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए परेशान रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो दूसरा आदमी भी उनको परेशान कर सकता है लेकिन उनको हरा नहीं सकता। इसी तरीके से चलता है, परेशानियां आएंगी जाएंगी। आप अपनी हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, हौसला रखिए और जीवन में आगे बढ़ते चले जाइए। आप जिस दिन मन से हार जाएंगे उसी दिन आपकी हार हो जाएगी। मैं अब आपको एक ऐसा किस्सा बताता हूँ कि बिहार में एक बहुत ही कमज़ोर, एक बहुत ही मामूली, बहुत ही गरीब किसान, जिसका नाम है दशरथ सिंह। आपने शायद उसके बारे में किताबों में, अखबारों में पढ़ा होगा कि उस अकेले व्यक्ति ने एक पूरे पहाड़ को काट कर, अकेले व्यक्ति ने पूरे पहाड़ को काट दिया और अपने गांव वालों के लिए जो रास्ता 15 किलोमीटर का था, वो उसने रास्ता पहाड़ को काट कर 5 मिनट का रास्ता बना दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसके इस काम में किसी ने कोई मदद नहीं की। वो दिन भर पहले मेहनत मजदूरी करता, खेतों पर काम करता और शाम को थोड़ा वक्त निकाल कर वो पहाड़ काटने के लिए जाता। और उसको इस पहाड़ काटने में पूरे 20 बरस का टाइम लगा, पूरे 20 साल। आदमी के आत्मविश्वास की ताकत देखिए। एक बहुत ही कमज़ोर सा आदमी, बहुत ही कमज़ोर सा आदमी, उस आदमी ने पूरे पहाड़ को काट दिया। अब्राहम लिंकन को देख लो आप, कितना गरीबी में उन्होंने अपना जीवन काटा। लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ कर उन्होंने अपना जीवन जारी रखा और बाकी आगे सब जानते हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हमारे देश में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले लीजिए कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से पढ़ाई कर जीवन में आगे बढ़े। मुश्किलें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जो आदमी मन से हार गया वो हार गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिम्मत मर्दे मदद खुदा। जो आदमी हिम्मत करते हैं उनकी मदद के लिए भगवान भी आगे आ जाता है, खुदा भी आगे आ जाता है। और जो आदमी हिम्मत हार जाता है उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाता। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आप अपने जीवन की किसी भी परेशानी से हार ना मानें, भागें नहीं परेशानियों से, बल्कि लड़ें। और जब आप लड़ेंगे तो निश्चित ही जीत आपके कदमों में होगी।